बात कर रहे थे ब्राजील की। आप जानते हैं ब्राजील में G20 समिट हो रहा है, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही एस जयशंकर भी हैं उनके साथ विदेश मंत्री। अब से कुछ देर पहले वो तस्वीरें आई तो उसको दुनिया ने देखा। एस जयशंकर ने मुलाकात की है पड़ोसी देश चीन, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच ये मीटिंग हुई। दोनों देशों में बॉर्डर डील के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन विदेश मंत्री वांग ही के बीच ये पहली मुलाकात है। इस द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं के बीच न केवल वैश्विक मुद्दों पर बातचीत हुई, बल्कि भारत चीन सीमा पर सैनिकों की वापसी के डी-एस्केलेशन की प्रक्रिया पर भी मंथन हुआ। इस बैठक के बारे में एस जयशंकर ने कहा कि LAC पर समझौते के अनुसार काम आगे बढ़ रहा है। बता दें कि दोनों देशों के विदेश मंत्री की मुलाकात के पहले रूस के कृजान में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच ब्रिक्स समिट के दौरान मुलाकात हुई थी। वो तस्वीरें भी आपने देखी होंगी। और अब दोनों ही देशों के विदेश मंत्रियों की ये तस्वीरें आप देखिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप जान रहे हैं लगातार कितनी टेंशन्स रही बॉर्डर्स पर, और भारत पीछे हटा नहीं, वहां पर डटा रहा। तो ब्रिक्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात हुई, और उसके बाद अब ब्राजील में दोनों ही विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी कृष्ण मोहन शर्मा जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण मोहन शर्मा जी, ये तस्वीरें देखने में तो बहुत अच्छी लग रही हैं, दुनिया इन तस्वीरों को देख रही है, लेकिन LAC पर डी-एस्केलेशन की प्रक्रिया मजबूती से इंप्लीमेंट हो पाए, उस लिहाज में ये कदम मुफीद नजर आते हैं। जिस तरीके से डेप्सांग में और पैंगोंग में जिस तरीके सेना का एक गश्त चल रहा था और दोनों तरफ से एक स्टैंड ऑफ था, काफी समय के बाद दोनों देशों की सेना जो है पीछे हटने के प्रयास में जारी है और वहां पे दोनों पीछे हट रही है। तो ऐसे में जिनपिंग से मुलाकात प्रधानमंत्री की और फिर विदेश मंत्री से मुलाकात, और चीन का ये भी बयान आना कि हम भारत के साथ 2020 तक हम नॉर्मल जाना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये लगाना चाहिए कि कोई भी शक्तिशाली देश जो है आपस में लड़ना नहीं चाहता है, और दोनों चाहते हैं कि भाईचारे से इस समस्या का समाधान हो। जो भी ऑनगोइंग प्रॉब्लम है या जो भी एक टेंशन है उसको बातचीत के जरिए हल करें। और विदेश मंत्री की और हमारे प्रधानमंत्री की जो अपने काउंटर पार्ट से मुलाकात हुई है, इसको अच्छी दिशा में एक निर्णायक कदम माना जाना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट कदम है। यहां से देखिए, जब तमाम चीजें डी-एस्केलेशन की प्रक्रिया कुछ कुछ जगहों पर की गई, हॉट स्प्रिंग्स के अलग अलग पॉइंट्स को खंगाला गया, तो देश के अंदर से लेकर विदेशों ने भी कुछ रिपोर्ट्स जारी की थी। उसमें कहा गया था कि देखिए यहां पर टेंशन बहुत ज्यादा है। देश के अंदर भी नरेंद्र मोदी सरकार, उनकी नीतियों को लेकर 56 इंच के सीने को लेकर बात की गई थी, लेकिन नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार, हमारी फॉरेन पॉलिसीज बिल्कुल स्ट्रिक्ट रही, और वो नजर भी आ रही है ग्राउंड पर। आप हल्के में अब भारत को नहीं ले सकते। 56 इंच के सीने की जो लोग बात करते थे, उनको 56 इंच का सीना इसलिए भी नाप लेना चाहिए कि बिना युद्ध के अगर वहां से अलग हट रही है सेना, तो इसका मतलब तो यही होता है कि सीना देख के ही सेना पीछे हट रही है। तो जो हमारी भारत की विदेश नीति है, या जो प्रधानमंत्री मोदी का जो एक स्टैंड कायम रहे, और वो हमारी जीत है, और कूटनीतिक, नैतिक और राजनीतिक तीनों जीत है, जिसकी वजह से आज डेप्सांग और पैंगोंग में पीछे से जो उनकी सेना है वो पीछे हट रही है। बहुत धन्यवाद कृष्ण मोहन शर्मा जी, आप जुड़े हमारे साथ। थैंक यू सो मच।